नुकसान हुआ है और कितने तोड़ा सोना चोरी हुआ है? रुपये थे जी 2,32,000 रुपये, वो सारा ले गए जी। और सोना था जी 22 तोड़ा तो बड़का कर रखा था, 2 तोड़ा की छोरी की चैन थी और कुछ की माँ की थी जी, समझो। तो हमारे अंतर जी 30-32 तोड़ा सोना होना चाहिए, खरा है जी। अच्छा, चांदी के आभूषण भी चोरी हुए? हाँ, चांदी भी थी जी, चुटकी पजेब तागड़ी ये चांदी की थी जी। अच्छा, हमने एक बात सुनी है कि एक बुजुर्ग ने कहा कि ऐसा लगता है कि चोर अपने साथ सोना चेक करने की मशीन लाए थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलो कह जी, हमने जब आज शाम ने जब वीडियो या इसमें देखे वीडियो में, तो वो हाथ में लिए हुए हैं जी। आप भी देख लो उसकी वो वीडियो, तो हाथ में लिए हुए हैं जी, तलवार टांग रहे हैं जी, हाथों वो मशीन है जी। तो जो उसी वो जाल सिलवा रखी थी वो उसको घेर के जी तो निकाल। जाल सी मतलब? जो कान में नहीं पैरा रहे हैं तो उसको ऊपर वह दूसरी डुप्लीकेट का 2 चैन से निलवा दी थे, उसको डाल यहीं छोड़ गए जी, ताकि वो उसी थी नकली। देखिए, परिवार वालों का कहना है कि कुछ सोने के जो आभूषण होते हैं उनमें कुछ ऐसी लड़ियां या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन की जाती हैं जो सोने की नहीं होती, आर्टिफिशियल होती है, ताकि वो जो सोना है वो सुरक्षित रह सके। लेकिन इनका कहना है कि उन चोरों ने जो आर्टिफिशियल टाइप का जो सोना था या फिर कोई और डोरी धागा कुछ भी था जो कि एक आम तौर पे आदमी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, आदमी उसको नहीं पहचान सकता, लेकिन उन्होंने उसकी पहचान की और उन पार्ट्स को, सोने की जो आभूषण थे उनसे अलग कर दिया और सोने के आभूषण लेकर चले गए हैं। परिवार का कहना है कि सोने के आभूषणों के अलावा चांदी के भी आभूषण थे। इसके अलावा 2,32,000 रुपये की चोरों ने चोरी की है। इस परिवार का कहना यह है कि देखिए, चोरी हो गई है, दोबारा मेहनत करेंगे, पैसे फिर कमा लेंगे, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि चोर पूरे प्रबंध के साथ आए थे। इनका कहना है कि मानसिक खैर चाहिए, यानी कि हम सुरक्षित हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो चोरी उसकी तो रिकवरी हो जाएगी। अगर हमें कुछ हो जाता, हमारे परिवार को कुछ हो जाता, तो सबसे बड़ा नुकसान था। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ये बात वास्तव में सही है। समय जरूर लग सकता है, लेकिन चोरों को भी पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अब जिला प्रशासन को और अधिक सख्ताई से और अधिक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चोर घर में दाखिल हुए हैं और जिस तरह के प्रबंध के साथ चोर आए हैं, उससे परिवार वालों का आरोप है कि ये चोर सामान्य चोर नहीं थे, बल्कि एक प्रकार से एक डकैत थे और पूरी योजनाबद्ध तरीके से घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सबसे मेन बात ये रही कि परिवार बिल्कुल जहां चोरी हुई है उन कमरों के बिल्कुल पास सो रहा था। परिवार को बिल्कुल भनक तक नहीं लगी कि कब घर में चोर दाखिल होते हैं और कब चोरी होती है। हालांकि सुबह जब परिवार के सदस्य उठते हैं तब वो देखते हैं कि घर में चोरी हो चुकी है। लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़े हैं, इनका कहना है कि सुबह जल्दी उठकर ये अपने घर का काम करते हैं, पशुओं को चारा वगैरह डालते हैं, लेकिन चोरी वाले दिन ये दोबारा से सोने चले गए, लेकिन अक्सर ये कभी एक बार उठने के बाद दोबारा सोने नहीं जाते हैं। तो ऐसे में इनका शक है कि चोरों ने कोई ऐसी दवाई या स्प्रे का प्रयोग भी किया होगा ताकि घर के जो सदस्य हैं वो बेचैन हो सके और वो आसानी से चोरी कर सके। इस घर में चोरों ने काफ़ी फुर्सत से चोरी की है, पूरी लाइट ऑन की है और बारीकी से घर का कोना कोना खंगाल कर उन्होंने चोरी की है। अच्छा, अब आपने पुलिस में इस मामले में शिकायत करवा दी? हाँ जी, हमने सुबह फिर 112 फ़ोन किया जी। 112 आए थे जैसे 15-10 मिनट में। उन्होंने फिर चौकी में मतलब फ़ोन किया, फिर चौकी वाले आए हैं। चौकी वाला ने फिर ये फिंगरप्रिंट वाले वाला आए हैं, तो वो नहीं बोला भाई सारू ने 2 घंटा तय लगा रहा है बुरस बरस मार की। फिर वो नहीं बोला भाई दस्ताना पा रहे थे, निशान नहीं आवे। उन्होंने पूरी कोशिश करी है जी। वो इस कैमरा में आए देखे जी, हमने कैमरा में ये था जी, आगे वो टॉप पहन रहे थे, नीचे उड़ाता ही चश्मा लगा रहे थे, हाथ में 3 के दस्ताने थे और कच्चा बलियान में थे और वो उषा बैग टांग रहे थे जी। वो हरिद्वार से तो कावड़ी टांगे वो, और पाया में वैसे उसे जूते से जो आवाज़ नहीं थी जी जो, और कुछ तेल लगा रहे थे देही का जी, और जो मतलब पकड़ा तो सब हो गया। और दूसरा तलवार खुली ले रहा है जी, यो टांग रहा है जी, और हाथ में ले रहा है जी को मशीन सी, वो आप देख लो दिखाई जी आपने जो पूरे प्रबंध के साथ दिखे जी आपने वीडियो में 3 जने जी। देखिए, चोर पूरे प्रबंध के साथ इस घर में दाखिल हुए और 2,32,000 के आसपास जो नकदी थी, इसके अलावा सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण, जैसा कि परिवार कह रहा है, चोरी हुए हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पुलिस जांच के बाद और अधिक चीज़ों का भी खुलासा हो सकता है। हमारा काका है जी 3 घर छोड़ के जी,
उसकी तजुर्बे लगाई है 20,000 रुपये 22,000 रुपये उसके भी निकाले हैं। उसके संदूक और बक्से सारे उधर रखे हैं जी। जी हाँ, देखिए एक ही रात में बिगोआ गांव में 2 घरों में चोरों ने चोरी की है। हालांकि और घरों में भी वो चोरी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल 2 घरों में काफ़ी ज़्यादा चोरी हुई है। आभूषण नहीं, कम से कम भी 26-27 तोला सोना गया है। और उस भाभी है जिसके घुटने बदले हुए हैं, वो भी 20 हो सकती थी। उसका तो 40-45 टाके आ रहे हैं। उन्होंने ये 100% अंदाजा है, कोई स्प्रे उपरे का इस्तेमाल उन्होंने बेहोशी का किया है। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? सुनीता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि आप अक्सर रात को कम सोते हैं क्योंकि घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन चोरी वाली रात ऐसा क्या हुआ? कुछ ना, बस ये दर्द रहा है, इस वजह से नींद कम आवा है। फिर 1:30 बजे मैं बाथरूम गई थी, जब तक कुछ था नहीं ऐसा। फिर आने के बाद लौट गई मैं बेड पे। नींद तो जब आई नहीं थी, बाकी कुछ सुनाई नहीं दिया मन, मेरे को कुछ पता नहीं चला। मतलब आप जग रहे थे लेकिन चोरी हो रही थी दूसरे कमरों में, उसका पता नहीं चला? ना, नहीं चला। फिर क्या लगता है चोरों ने कोई इस तरह की दवाई का भी इस्तेमाल किया हो, स्प्रे वगैरह, जिससे कि शुद्ध ना हो? कुछ नहीं, ऐसा गड़ वगैरह कुछ नहीं दे, बेरा पाटे मना था क्या का भी। जी देखिए, चोरों ने बड़ी सावधानी के साथ बिल्कुल दबे पांव आकर चोरी की है। परिवार वाले बिल्कुल पास के कमरे में सो रहे थे, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी कि कब घर में चोर दाखिल हुए और काफ़ी ज़्यादा नकदी और सोने और चांदी के